धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो रोजाना आपके सामने रखता हूं सुबह को कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है, लेकिन कुछ खबरें होती हैं जिन्हें विस्तार से आपके सामने रखना भी बेहद जरूरी होता है। तो ऐसी एक खबर आ रही है, कानपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर को गोरखपुर में मौत के घाट उतार दिया और मौत के घाट उतारने का आरोप पुलिस वालों पर लग रहा है। वही गोरखपुर जहां से खुद आदित्यनाथ योगी आते हैं और आज के समय में गोरखपुर की भूमिका कम नहीं है, दूसरी राजधानी आप उसे उत्तर प्रदेश की कह सकते हैं, क्योंकि आदित्यनाथ योगी यहीं मठ से बैठकर पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। तो यहां पर जो ये वारदात हुई है, इसको कैसे देखा और समझा जा सकता है, किस तरीके के बयानात इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार के सामने आ रहे हैं, पुलिस के किस तरीके के बयान आ रहे हैं, और जो वीडियो सामने आया है उसमें तो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहां का एसएसपी अगर ऑन कैमरा इस तरीके से बात कर रहा है पत्रकारों से, तो उसकी जो पुलिस है, जो घूमते हैं गली गली में, कोई बाइक पे बैठ के, कोई दरोगा बन के, कोई थानेदार बन के, वो किस कदर की गुंडई दिखाते होंगे, वो भी गौर करने वाली तस्वीरें बारी बारी से तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे मामले में आदित्यनाथ योगी किस तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले खबर की तरफ देखिए। खबर के मुताबिक जो तमाम अखबारों में आज के छपी है, उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके आधार पे कहा जा रहा है कि कृष्णा पैलेस एक होटल है गोरखपुर के अंदर। वहाँ पे 3 दोस्त हैं, एक हरियाणा के मेवात का रहने वाला है, एक हरियाणा के गुड़गांव का रहने वाला है, और इसके अलावा एक रहने वाला है उत्तर प्रदेश के कानपुर का। ये तीनों उस होटल में रुके हुए हैं। रात करीब 12:30 बजे का समय, जैसे मैं आपको रोज़ बताता हूँ जंगल राज बुलेटिन में, कि पुलिस को कुछ काम नहीं रह गया होटल में जाके टिंग टोंग चेक करना, रजिस्टर देखना, कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ रुकी है, हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ रुकी है, या कोई लड़का लड़की रुके हैं, फिर बाद में उनसे बार्गेनिंग करना, पैसा कमाना, यही एक धंधा बन के उत्तर प्रदेश पुलिस का ज़्यादातर रह गया है तमाम जिलों में। तो उसी क्रम में यहाँ पुलिस वाले पहुंच गए। पता चला एक ही कमरे में 3 लोग रुके हुए हैं। पुलिस वाले जाके उनकी बैल बजा के उनको जगा के रात को उनकी आईडी चेक करने लगे, उनके बैग वगैरह चेक करने लगे। इसको लेकर जो कानपुर के रहने वाले हैं मनीष कुमार गुप्ता, वो पुलिस से उलझ गए। उन्होंने कहा रात को चेक करने का क्या मतलब है, अब पुलिस तो अपनी हनक में जी रही है, और वो भी गोरखपुर के अंदर आदित्यनाथ योगी के गढ़ में आके कोई पुलिस वालों को ऐसे हड़काने सटकाने लगे। आप ये फोटो देख सकते हैं जो हमारे पास आया है मनीष कुमार गुप्ता का, और उन्होंने बताया जा रहा है कि पुलिस वालों की किसी बड़े भाजपा के नेता से बात कराने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने, और उसके बाद आरोप है कि पुलिस वालों ने पीट कर बेरहमी से इनकी हत्या कर दी, जबकि इनके साथ जो इनके 2 साथी थे उनको भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। गुड़गांव के रहने वाले प्रदीप कुमार हैं और मेवात के रहने वाले हरवीर सिंह बताए जा रहे हैं, और वो दोनों कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कांप रहे थे, कह रहे थे कि हम आज के बाद कभी गोरखपुर नहीं आएंगे, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो। बता दें आपको, अभी आदित्यनाथ योगी ने लंबी चौड़ी प्रतिमा लगाई है और कहा है कि वो गोरखपुर को एक पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं, और वहाँ पुलिस से क्या गुंडागर्दी करवाई जा रही है। आपको याद होगा ना डॉक्टर कफील वाला मामला, उनके भाई को कैसे गोलियों से भुना गया था, कितनी गोलियां मारी गई थी। खैर करम राव परवाले का कि उनकी ज़िंदगी बच गई, लेकिन वो हरकत भी तब हुई थी, वो वारदात भी तब हुई थी जब खुद गोरखपुर के अंदर आदित्यनाथ योगी मौजूद थे। तो अब हंगामा जब बढ़ा तो क्या क्या हुआ वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ के एसपी हैं डॉक्टर विपिन ताड़ा। उनके मुताबिक रामगढ़ जो तला है वहाँ का ये थाना है, और उसी से जुड़े हुए ये पुलिस वाले हैं। तो यहाँ का जो एसएचओ है जिसका नाम जगत राम बताया जा रहा है, उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, और उस समेत यहाँ के 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जाँच सौंप दी गई है एसपी नॉर्थ को, जिनका नाम मनोज कुमार अवस्थी आ रहा है। इसके बाद इसमें सीएम आदित्यनाथ योगी की एंट्री हो गई है। सीएम आदित्यनाथ योगी ने जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया, तब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की पीड़ित परिवार की। आगे वीडियो की ज़बानी आपके सामने रखूंगा कि पीड़ित परिवार क्या क्या इसमें बता रहा है। 3 पुलिस वालों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है, 3 के खिलाफ अज्ञात एफआईआर की गई है। कुल मिला के इसे हम कह सकते हैं खबर का पहला हिस्सा, और यहाँ पे हमने तमाम जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन इसी में आपके सामने रखना ज़्यादा बेहतर होगा कि एसएसपी विपिन ताड़ा किस तरीके के तेवर इसमें दिखा रहे हैं। हमने प्रथम दृष्टिया 6 पुलिसकर्मियों को इसमें निलंबित किया था, और जो परिवार हैं उनकी तहरीर के आधार पर हमने एक मुकदमा दर्ज किया है 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ, ताकि इसमें आगे निष्पक्ष जांच हो, जो भी सही हो वो कार्रवाई हो इसमें। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए
10 लाख रुपए की अनुकंपा धनराशि परिवार को स्वीकृत की है और इसमें आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी। सर अभी क्या कोई एफआईआर दर्ज हो पाया है? उनकी तरफ से कोई तहरीर मिली है, कोई एफआईआर दर्ज हुआ है? वही तो मैं बताया ना, बीच में बोल दिया ना पूरा। सर, तो मैं बताया ना, बीच में बोल दिया ना पूरा। सर कितने लोगों के नाम से और किन किन के नाम से हुआ? नहीं, 1 मिनट रुको, वापस से करते हैं। कैसे बोलना है बताओ। कितने लोगों के नाम से और किन के नाम से हुआ? नहीं, 1 मिनट रुको, वापस से करते हैं। कैसे बोलना है बताओ। देख लिया आपने कैसे पत्रकारों को हड़का रहे हैं कि कैसे करके बोलूं भाई। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस जिले का एसएसपी इस भाषा में बात कर रहा हो, जो वहां डंडा लेके पुलिस वाला घूमता है, वो तो गुंडई पे उतारू हो जाएगा। जब एसएसपी ही अपनी भाषा पे लगाम नहीं रख पा रहा है, अपने व्यवहार पे लगाम नहीं रख पा रहा है, तो उस जिले की पुलिस कितनी बेलगाम होगी। लेकिन भैया एसएसपी कहाँ का है? ये गोरखपुर का, और आदित्यनाथ योगी की कृपा के बगैर तो यहाँ पे बैठा नहीं होगा, तो उन्हीं के दम पे बैठा होगा। तो ये तो हनक अपनी अलग से दिखाएगा ही। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से में। पीड़ित परिवार क्या क्या कह रहा है वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, पीड़ित परिवार में सबसे पहले पीड़ित पिता की बात करते हैं, जिनका नाम है नंदकिशोर गुप्ता। कल भी मैंने आपको एक खबर में जिक्र करते हुए बताया था कि नंदकिशोर जो है भगवान कृष्ण का नाम होता है। लेकिन अगर आपका नाम नंदकिशोर है तो क्या आप अपने बच्चों को उत्तर प्रदेश में बचा लेंगे? जब जंगल राज चलेगा तो ना नंदकिशोर बचेगा ना भगवान दास बचेगा। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से, किस बेरहमी से इनके बेटे की हत्या की गई है। और रात को ये लोग खड़े हुए हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सामने, क्योंकि वहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। ये वही बीआरडी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे बच्चों की मौत के बाद हंगामा हो गया और डॉक्टर कफील खान को बलि का बकरा बना दिया गया, जबकि वो कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे थे, इधर उधर से मेहनत करके ऑक्सीजन लाते हुए दिखाई दे रहे थे। सुन लीजिए इनकी ज़बानी। मनीष गुप्ता नाम है और प्रॉपर्टी का काम करते थे, तो अपना वही खरीद फरोख्त के चक्कर में अपने दोस्तों से मिलने आए थे। दो दोस्त उनके और हैं। कब आए थे यहाँ पे? परसों। कल ये हादसा हो गया। क्या हादसा हुआ? हादसे की डिटेल अब वो परसों करीब 12:30 बजे जो है वहाँ पे पुलिस पहुँच रही है। आईडी वगैरह मांगी, आईडी वगैरह दिखा दी गई। उसके बाद में ये बोला गया, लड़के ने हमारे बोला कि भाई इतनी रात को आईडी देखने का क्या फर्क है? आप लोगों ने आईडी देखनी तो आप नीचे काउंटर पे ही देख लेते हैं। इसी बात को लेके गालियाँ बकने लगे। ज़्यादा नेतागिरी नहीं करो, नहीं तो गालियाँ बकने लगे, फिर मारने लगे। अब इनकी बहन निशा के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये बता रही है इकलौता भाई था, 2 बहनें हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, और ये बता नहीं पा रही है। आप समझ सकते हैं बताएगा भी पीड़ित परिवार आखिर कैसे। और वो बता रही कि किस तरीके से यहाँ हमारा ये चिपका दिया, खाल उखाड़ दी पूरे हाथ से, कितनी बेरहमी से कत्ल किया गया है। और इस मामले में डीएम और एसपी ये आरोप लगा रही है कि डीएम और एसपी जो है वो दबाव बना रहे हैं कि इसमें कोई एफआईआर दर्ज मत कराओ। तो कौन आना चाहेगा आप बताइए? यहाँ गोरखपुर घूमने कौन आना चाहेगा? ऐसे मार देंगे बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से उसके मांस तक निकाल लिया शरीर का। और उस बट से पुलिस वो अपनी राइफल की बट से मारा तो इधर का सर पिचक गया उनका पूरा, और नाक से ब्लड आने लगा। उनको फिर लेके यहाँ हॉस्पिटल आया। 2 घंटे उनके दोस्तों को नहीं पता कि ये कहाँ है। वो बेहोश थे। फिर पुलिस वालों को लगा कि ये जो है कोई अभी बयान ना दे दें कुछ, इसलिए उन लोगों ने 2 घंटे पता नहीं कहाँ रखा, इतना टॉर्चर किया। उनका मांस हाथ का निकाल लिया, उनको इतना मारा, उनके चेहरे पे स्क्रैच है। आप देखिए कितना बेरहमी से मारा है, जैसे आतंकवादी को भी इतना बेरहमी से नहीं मारते हैं। हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। जो 6 लोग जो आए थे वहाँ पर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप आधी रात को यहाँ पर खड़ी हैं, अभी क्या हो रहा है ये जानना चाहिए। अभी कुछ नहीं हो रहा है, यही समझाया जा रहा है। आईजी डीआईजी आकर सिर्फ यही समझा रहे हैं कि केस वापस ले लो, एफआईआर मत करो, 6 घर बर्बाद हो जाएंगे। जो मेरा घर बर्बाद हो गया भैया उसका क्या? किसने बोला ये बात कि केस वापस ले लो? ये डीएम और एसएसपी थे अभी यहाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि केस आप मत करो, एफआईआर मत करो, इसकी कोई जरूरत। वो ऑन ड्यूटी थे इसलिए उन पर कोई केस नहीं बनता है। वो लोग हमने बनने वाली बात की है। तो मैंने बोला कि ऑन ड्यूटी है तो क्या किसी को मारने का अधिकार है उनको? क्या जान से मार देंगे? आप थप्पड़ 2 थप्पड़ मार देते फिर उनको छोड़ देते, कोई जान ले ली उनकी।
अब इसके बाद इनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता का जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक पढ़ी लिखी हूं और मैं इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ूंगी और ये हर बार की तरह नहीं होगा कि पुलिस वाले किसी को भी मार दें। वो नागरिक है, नागरिक होने का अधिकार कोई वर्दी पहन के किसी का नहीं छीन सकता है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि हमेशा से जैसे पुलिस वाले किसी को भी मार देते हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, इसमें ये सब नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। तो कानपुर लेके जाएंगे अपने घर, जिसकी वजह से मैं रुकी थी। वो लेने के बाद फिर इसी को मैं कंटिन्यू रखूँगी, फॉलो करूँगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो न्याय दिलवाना है और आप सबका सपोर्ट चाहिए। कहाँ तक इस लड़ाई को ले जाएंगे आप? मुझे न्याय तो पूरा चाहिए ना, न्याय 2 दिन में तो हो नहीं जाना, तो जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। उम्मीद करेंगे आप सब लोग सहयोग करेंगे। क्या न्याय चाहती हैं आप? जिसने भी मेरे हस्बैंड को मारा है, मेरे पति को मारा है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप वर्दी पहनते हो इसका मतलब ये नहीं कि हम नागरिक नहीं। आपने हमें पैर को नीचे को चलते जिस तरह मारा है उन्होंने, वो सही नहीं किया है, बहुत बेरहमी से मारा है। तो मैं ये नहीं चाहती जैसे हर बार मारने के बाद जो सज़ा मिलती है वो वही सज़ा हो। बेरहमी से मारा है तो बेरहमी से सज़ा भी होनी चाहिए। यहाँ आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि काश ऐसे ही जो तमाम कार्रवाई की जाती है, पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए, उनके खिलाफ FIR कर दी गई। आदित्यनाथ योगी ने 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है कि इनको फिलहाल अभी अनुकंपा राशि आपने देखा होगा, SP ने खुद बताया यहाँ के। क्या ऐसी कार्रवाई ऐसे उन मामलों में भी होती है जहाँ पे अल्पसंख्यक लोग मारे जाते हैं? आपको पता होना चाहिए CA NRC का आंदोलन चल रहा था, एक दिन में एक झटके के अंदर 28 लोगों को पुलिस वालों ने मौत के घाट उतार दिया था। आज तक किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? क्या पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा मिला है? या आपने उल्टी तस्वीर देखी है कि उन्हीं से जो है मुआवजा वसूला जा रहा है, उनके घर नीलाम किए जा रहे हैं, उनको उठा के जेल में डाला जा रहा है, उन पर NSA लगाया जा रहा है, UAPA लगाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि नागरिक वाली बात जो मीनाक्षी गुप्ता ने कही, अगर वाकई में नागरिक वाली बात और लोगों के लिए भी लागू की जाए, उनके बारे में भी सोची जाए, तो ये जो पुलिस इतनी बेलगाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुकी है वो इतनी बेलगाम ना हो पाए। लेकिन लग यही रहा है कि ये जो मौत हुई है ये हुई है मनीष कुमार गुप्ता की, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, इसलिए FIR भी दर्ज की जा रही है, इसलिए आदित्यनाथ योगी 10 लाख रुपए भी दे रहे हैं और पीड़ित परिवार ठोक के बोल भी रहा है। मरने वाला कोई और होता तो शायद उसको 2 मिनट में आतंकवादी बता देते। अब इस मामले में मैं आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट रखना चाहता हूं क्योंकि पुलिस का पक्ष भी इसमें आना चाहिए। पुलिस का कहना है हम लोग चेकिंग के नाम पे गए, ये आदमी अपनी दबंगई गुंडई दिखाने लगा और फिर बाद में पुलिस से भिड़ने लगा और अचानक गिर के घायल हो गया। इसको हम लोगों द्वारा यानी पुलिस द्वारा, कितनी भली है पुलिस जो है उसको अस्पताल ले गई जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके दोनों साथी और इसके परिवार के लोग सीधे तौर पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखते हैं इसमें जाँच के बाद क्या निकल के आता है और क्या पीड़ित परिवार जो 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया उससे संतुष्ट हो जाएगा, उससे ही वो इंसाफ मान लेगा कि हो गया है। जो भी होगा आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।